हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। जो लोग नहीं जुड़ रहे प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर हम लोग आज की बात करें, आज जहां मार्केट में खूनी खेल देखने को मिला, मेरा कहने का मतलब है कि आज जहां पूरी तरीके से मार्केट क्रैश हो गया, लगभग 6-6%, 8-8% मार्केट हमारा गिरा है। तो अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 की, तो आप देख रहे होंगे लगभग 6% गिरा है। अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें तो 6%, बैंक निफ्टी की बात करें 8%, निफ्टी आईटी की बात करें लगभग फ्लैट 1% रहा है। अगर स्मॉल कैप की बात करें लगभग 7% की गिरावट। तो भारी गिरावट इसमें देखने को मिली है। तो आपको इसका रीजन तो पता होगा कि ये मार्केट आज क्यों गिरा है, इसके पीछे का कारण क्या था। कहीं ना कहीं जो इसके जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल थे वो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग बात करें कल के दिन, कल जहां मार्केट में तेजी थी, जहां लोगों का अनुमान था कि बीजेपी हमारा 400 पार जाएगा, उस तेजी में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। यानी कि वो जो अनुमान था ये कहीं ना कहीं गलत होता हुआ दिखा। आज जो आज कहाँ काउंटिंग होने वाली थी वहां पर ये कहीं ना कहीं ये गलत होता हुआ दिखा, जिसका सीधा सीधा असर हमारे इंडियन बाजार पर पड़ा। और ग्लोबल अगर हम लोग बात करें, किसी भी तरह का वैसा संकेत नहीं है। ये जो गिरा है आज हमारा सीधी सीधी हमारे भारतीय बाजार का ही असर है। गिरने का जो रीजन है वो साफ साफ पता चल रहा है, जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं इसकी वजह से ये गिरा है। जो एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट लोग जो अंदाजा लगा रहे थे, जो कल एग्जिट पोल जहां अंदाजा लगा रहे थे कि 400 पार हो जाएगा, बीजेपी 350 प्लस आएगा, 380 प्लस आएगा, तो वो कहीं ना कहीं नहीं आता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से गिरा है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें हमारे समझ में आनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर किसी ने अगर फ्यूचर में बाई करके रखा होगा, या हम लोग बात करें ऑप्शन की बाई की होगी, यानी कि कॉल लेके रखा होगा, तो यहाँ पर उन्हें भारी नुकसान देखने को मिला होगा। अगर ओवरनाइट किसी ने पोजीशन बनाया होगा तो उनका तो पैसा यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा का सारा डूब गया होगा। अगर हम लोग आज की बात करें, आज अगर किसी ने फ्यूचर में या ऑप्शन में कॉल को बाई किया होगा, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में भी कॉल का बाई करके रखा होगा, तो वहां पर भी उन्हें लॉस देखने को मिला होगा। यानी कि जो उनका जितना भी कैपिटल है, सारा कैपिटल यहाँ पर वाइप आउट हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं सेबी भी हमें फ्यूचर ऑप्शन के लिए मना करती है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए या फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए मना करती है। इसका जनरली जो पर्पस था हेजिंग के पर्पस था, मगर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ट्रेड करने लगते हैं। इसी में हम लोग ट्रेड करते हैं, ऑप्शन हो गया या फिर कॉल पुट जो होता है उसी में हम लोग ट्रेड करते हैं। जबकि मेनली ये जो बना था हेज पर्पस करने के लिए बना था, हेजिंग के लिए बनी थी। अब हम लोग को ये थोड़ा सोचना होगा गंभीरता से, जो रिटेल निवेशक है उनका जो पूरा कैपिटल यहाँ पे वाइप आउट हो गया, अब इसके जिम्मेदार कौन होंगे, या कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसे बड़े ओकेजन पे क्या क्लोज होना चाहिए, ये भी एक सवाल उठता है। जिस तरह हमारा महाराष्ट्र के अंदर चुनाव था तो उस दिन हमारा मार्केट क्या क्लोज था, तो जिस तरह नतीजे की दिन थी या फिर एग्जिट पोल की दिन थी, तो क्या वहां पर भी मार्केट को क्लोज होना चाहिए, ये भी कुछ सवाल पैदा होती है। और फिर इस क्वेश्चन ये भी होती है, या एग्जिट पोल जो आया तो कहीं ना कहीं उस वजह से जो तेजी देखने को मिली, क्या वो तेजी मार्केट को जोड़ के रखता है एग्जिट पोल से। सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि रिटेल निवेशक जो बर्बाद हुआ है यहाँ पर कोई और नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बर्बाद हुआ वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल निवेशक ही बर्बाद हुआ है। अगर हम लोग आज की बात करें टॉप न्यूज के अंदर, तो सारे में आपको बस एक ही चीज नजर आ रहा है, सेंसेक्स टुडे क्रैश, मार्केट टुडे क्रैश। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको मार्केट को लेकर ही है। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की, तो टाटा मोटर्स की बात करें लगभग 5% गिरा, इन्फोसिस की बात करें ऑलमोस्ट ये भी 2% गिरा था, बाद में रिकवरी देखने को मिली। अशोक लीलैंड की बात करें 11% गिरा है, सन फार्मा की बात करें फ्लैट है, मारुति सुजुकी की बात करें 2%, एचईजी की बात करें 13%, एक्सिस बैंक की बात करें 7%, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें 15.5%, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के बारे में बात करें 17.5%। तो बहुत लंबी लंबी लिस्ट बहुत है। यानी कि कह सकते हैं ओवरऑल जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है सारे में गिरावट दिखने को मिली है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमें एफएमसीजी सेक्टर के अंदर पॉजिटिव दिखाई दी है, बाकी सारे सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ कोटक महिंद्रा जो दिग्गज बैंक है उसमें 4.5%, मुथूट फाइनेंस 4.5%, अगर हिंडल्को की बात करो 7.5%, एसआरएफ की बात करें 3%, सीएससी की बात करें 13%, एक्साइड इंडस्ट्री की बात करें 10%। तो अब देख रहे हैं गिरावट छोटा मोटा भी नहीं है, बड़ी बड़ी गिरावट है। ऐसा भी नहीं है कि आज लोअर सर्किट लगने के बाद इसमें वापस से गिरावट नहीं दिखी है, तो लोअर सर्किट लगने के बावजूद उसमें गिरावट दिखने को मिली है। जहां कल के दिन जहां तेजी देखने को मिली थी, जहां लोगों का अनुमान था 400 पार 400 पार, तो वहां पर तेजी देखने को मिली थी। और जहां डायरेक्शन यहाँ थोड़ा 400 के नीचे आया या फिर जो भी है, वहां पर कहीं ना कहीं मार्केट हमारा
क्रैश होता हुआ दिख रहा है। तो सिंपली थोड़ा सा अवॉइड करिए, अवॉइड करके काम करिए। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी में पोजीशन बना के रखा है तो थोड़ा सा आप सोच समझ के काम करिए, क्योंकि गिरावट कितनी रह सकती है ये कहना मुश्किल है। गवर्नमेंट किसकी बनेगी, क्या होगा, वो सारी चीज़ें टाइम पर खुद ब खुद पता चल जाएगी।